गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो किसी बड़े आतंकी हमले की जहरीली साजिश रच रहे थे। जी हां, जहरीली साजिश इसलिए क्योंकि उन 3 में से एक आतंकी ने साइनाइड से भी खतरनाक जहर बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सैयद अहमद मोहिउद्दीन नाम का ये डॉक्टर अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये हजारों भारतीयों को शायद मार चुका होता। सैयद अहमद ने चीन से MBBS यानी डॉक्टरी की पढ़ाई की है, लेकिन ये पढ़ाई शायद लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए की गई थी। चीन से डॉक्टर की डिग्री लेने वाले सैयद अहमद ने हजारों भारतीयों को मारने के लिए एक खतरनाक जहर बनाने का काम शुरू कर दिया था। इसने जहर बनाने के लिए अपनी लैब में सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ये जहर स्वादहीन और गंधहीन था, यानी अगर ये आपके खाने या पानी में मिला दिया जाता तो आपको पता तक नहीं चलता, बस बड़ी संख्या में मौतों की खबर आती। पहली बार मैं भारत का इतना एग्रेसिव रूप देख रहा हूं और ये 2002 का मोदी ये वापस आ रहा है। मुझे उसी मोदी की जरूरत है जिसके लिए 3 बार इनको हमने चूज किया। भारत से जंग जीतना तो दूर की बात है, ये तो भारत के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए अभी 7 मई और 10 मई के दौरान वाली जंग में, और इन्होंने कहा कि हमारी जान बख्श दे, मजीद हमले न करें। और अभी की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फरीदाबाद से खबर आ रही है। 350 किलो RDX मिला है। जी हाँ, 350 किलो। आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास से ये जब्त किया गया। आतंकियों ने किराए पर लिया था कमरा, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास था ये कमरा। देश को हिला देने वाली ये खबर क्या है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात ATS और केंद्रीय एजेंसियों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला है सैयद अहमद मोहिउद्दीन जो मास्टरमाइंड है, दूसरा है मोहम्मद सुहेल और तीसरा है आजाद सैफी। MBBS करने वाला सैयद अहमद लंबे समय से कैस्टर सीड्स यानी अरंडी के बीजों से राइसिन नामक एक जहर बनाने का काम शुरू कर चुका था। बताया जाता है कि राइसिन जहर साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा घातक है। इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। राइसिन जहर अगर शरीर में घुस जाए तो मौत निश्चित है। सूत्रों के मुताबिक अहमद राइसिन जहर को दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ में शायद पानी और संभवतः मंदिरों के प्रसाद में मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक जहर कांडों में से एक को अंजाम देना चाहता था। ये खतरनाक आदमी शायद भारत के खिलाफ एक बड़ा बायोलॉजिकल हमला करना चाहता था। हाल फिलहाल में इसी की तरह कई पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर पकड़े गए हैं जो लगातार आतंकियों के टच में थे और भारत पर ही हमला करना चाहते थे। ये तीनों भी पाकिस्तान के टच में थे। आप भारत की सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद करिए कि समय रहते इस खतरनाक डॉक्टर और उसके 2 साथियों को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास हथियार और कैस्टर सीड्स मिले हैं। जिस शानदार टीम ने इन खतरनाक लोगों को पकड़ा है उसका बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 1 साल से इन तीनों आतंकवादियों की निगरानी की जा रही थी। इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही थी। इनकी एक एक मूवमेंट पर सुरक्षा बलों की नजर थी। ये तीनों ISIS के खतरनाक विंग ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस से जुड़े थे। ये तीनों लोग अगर पकड़े नहीं जाते तो आप सोचिए कि ये राइजिन जहर से कितनी तबाही मचा सकते थे। बहरहाल इन तीनों आतंकियों को पकड़ने वाली टीम ने क्या कहा है वो अब आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम ID थी जिसके साथ एक कॉन्टेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। अच्छा, पुलिस को क्या क्या मिला मैं आपको बता दूं। जब फरीदाबाद की एक प्रॉपर्टी पर जो कि रेंट पर लिया हुआ था, वहां पर जब रेड किया गया उस प्रीमाइस के ऊपर और एक व्हीकल भी शामिल है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो बहुत ही शॉकिंग
डिस्कवरी देखने को मिली है। यहां पर आप देख सकते हो केमिकल एक्सप्लोसिव 360 किलोग्राम्स ऑफ वाइट केमिकल सब्सटेंस वर रिकवर्ड। देखो इनिशियली मैं देख रहा था न्यूज चैनल्स वगैरह पर, वहां पर बोला जा रहा था कि 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है, बट ये खबर गलत है। पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि आरडीएक्स नहीं है, ये बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट मैं आपको बता दूं, ये वही आपका सब्सटेंस है जो लेबनान के बेरूट में, आपको याद होगा 2020 में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। क्या है कि 6 साल पहले 2014 में काफ़ी सारा जो अमोनियम नाइट्रेट है वो सीज किया गया था और बेरूट का जो पोर्ट है वहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। अब जहाँ पर जमा करके रखा हुआ उसके पास में ही नज़दीक में एक वेयर हाउस में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोड हो जाता है और इसका बहुत भयानक असर था। मतलब जो वीडियो था ना, कितने मीटर्स तक, कितने किलोमीटर्स तक इसका असर देखने को मिला था। आसपास का पूरा जो रीजन है वो जलकर खाक हो गया था, ये असर हुआ था। तो वही हम बात कर रहे हैं, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट ये आपका बरामद किया गया है। जो सैंपल्स हैं अभी के लिए उसको फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी भेजा गया है, ताकि उसका जो कॉम्पोजिशन है, एक्सप्लोसिव पोटेंशियल है, वो सब कंफर्म किया जा सके। फिर इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक महिला डॉक्टर है, उसकी गाड़ी में बेसिकली स्विफ्ट डिजायर में पढ़ रहा था और इस महिला डॉक्टर का बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो शामिल है नहीं है उसको लेकर थोड़ा सा अलग चीजें कही जा रही हैं। लेकिन महिला डॉक्टर की गाड़ी में एक राइफल जो AK सीरीज का होता है वो रिकवर किया गया है। 3 मैगजीन्स और 83 लाइव राउंड्स वो भी बरामद किए गए हैं। एक पिस्टल, 8 लाइव राउंड्स और 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस ये भी रिकवर किए गए हैं। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि एडिशनल स्पेयर मैगजीन्स, मेटल शार्पनेल जो कंपोनेंट होता है करीब 5 किलो का, बेसिकली बॉम्ब फ्रेगमेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि इन सारी चीज़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर करने के लिए जो रेंज होता है, जो डिटोनेशन डिवाइसेस होते हैं, 20 टाइमर्स जो कि बैटरीज के साथ अटैच किया हुआ था, मतलब ये डिटोनेशंस के टाइम में इंपॉर्टेंट काम आता है। इसके अलावा 24 रिमोट कंट्रोल्स, बेसिकली ट्रिगर, एक्सप्लोसिव ट्रिगर करने के लिए वायरलेसली इसमें काम आता है, रिमोट कंट्रोल वो बरामद हुआ है। वॉकी टॉकी, ताकि कम्युनिकेशन वगैरह आपस में किया जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, बैटरी पैक्स हो गया, सर्किट हो गया, मतलब जो जो चीज़ें आपका ब्लास्ट में इस्तेमाल होती है ना, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे सूटकेस में, कंटेनर्स में बंद करके रखा हुआ था। 12 सूटकेस बरामद हुए हैं, 8 लार्ज और 4 छोटे साइट पर मिले हैं। एंड उसके अंदर केमिकल मटेरियल्स, डिटोनेटिंग इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ रखा हुआ था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कुछ सूटकेस तो इंसुलेट किए हुए थे ताकि जो आपका एक्सप्लोसिव है वो बाय एक्सीडेंट एक्सप्लोड ना हो जाए। तो इतना ज़्यादा पूरे प्लानिंग से चीज़ें की जा रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे के आरोपी कौन है, अक्यूज्ड कौन है अभी के लिए। देखो अभी 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहला डॉक्टर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का ही रेसिडेंट है। और मैंने आपको बताया ना, जिस पुलिस ने जब डॉक्टर से, जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर से पूछताछ की, तब पता चला फरीदाबाद के बारे में। तो यही वो डॉक्टर है जिसको इंटरोगेट किया गया था और तब फरीदाबाद के बारे में पता चलता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका मानना है कि उसका कनेक्शन रेडिकल और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ हो सकता है, ताकि जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है टेरर ऑपरेटिव्स के लिए NCR रीजन में, उसको फैसिलिटेट किया जाए।